गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है, यह हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो आपका उदाहरण नंबर 6 है। आज हम उदाहरण नंबर 6 से देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। कल हम 4 ही क्वेश्चन पढ़ पाए थे। हम बोले थे एक लेक्चर में 5-5 क्वेश्चन को, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को नहीं बताए। और आज हम लगभग 11 तक या 10 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, 11 या 10 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज हमारा एक मिशन है वह पूरा करा दीजिए। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाते हैं उस दिन से हम लोग लाइव क्लास चालू कर देंगे। ठीक है, जिस दिन हमारा 1K सब्सक्राइबर हो जाता है उस दिन से लाइव क्लास चालू हो जाएगा आपका। क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है। कैमरा जिस दिन हो जाएगा, तो कैमरा किस दिन होगा, जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं उस दिन हमें कैमरा मिल जाएगा और हम लोग लाइव क्लास पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। बस इतना ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इतना काम कर दीजिए। आप लोग हमारे व्हाट्सएप में मैक्सिमम 100 लोग होंगे, मैक्सिमम 100 लोग होंगे। तो आप लोग ओनली एक लोग 3 लोग से कहते हैं, या किसी के भी फोन से एक लोग 3 से कहते हैं, तो वह हमारा 300 में कन्वर्ट हो जाएगा। 300 में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत जल्दी हमारा सब्सक्राइबर गेन हो जाएगा। तो प्लीज आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना काम कर दीजिए, 1K हमारा सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए। ठीक है, बार बार नहीं बोलते हैं, आज बस बोल रहे हैं क्योंकि हमें भी प्रेशर है। हमें भी बहुत मन कर रहा है कि लाइव क्लास आकर पढ़ाएं। क्योंकि 1K जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक हम लाइव क्लास नहीं आ पाएंगे, और जब हमारे पास कैमरा ही नहीं रहेगा तो हम लाइव क्लास कैसे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि इतना काम कर दीजिए। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका अनमोल समय ज्यादा हम नहीं लेंगे, आपका अनमोल समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। इतना तो आप लोग होशियार हैं और समझदार हैं कि आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यह क्वेश्चन आपका यूपीबीटी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं हल करते हैं। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, AQ cos B - C। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन तीनों का हम अलग अलग करेंगे। दाएं पक्ष से बायां पक्ष, बायां पक्ष से दायां पक्ष कैसे आएगा, तो हम इस वाले पक्ष को ले चल रहे हैं और इतना ला रहे हैं। ठीक है, तो AQ cos B - C है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लोग A² cos B - C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं किए हैं। AQ को A² A में कन्वर्ट किए हैं। अब हम जानते हैं A के जगह पर K sin A लिख सकते हैं, K sin A लिख सकते हैं जाया नियम से। कल के लेक्चर में बहुत विधिवत तरह से बताए हुए हैं। तो A बराबर में हम K sin A लिख सकते हैं, और जाया कोज्या टेंजा यानी कि प्रत्येक को हम निगमन कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो A के जगह पर K sin A लिखेंगे, यानी कि A², इसके यानी कि A के जगह पर, इसके जगह पर K sin A cos B - C। और ध्यान दीजिएगा, यह आपका B - C है, तो यहाँ पर एक जगह पर B + C हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम बताए हुए हैं, यानी कि हम इस sin A के जगह पे, हम उस sin B + C को कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग बताए हुए हैं कि A + B + C बराबर में होता है हमारा क्या, पाई। कैपिटल A + कैपिटल B, कैपिटल A + कैपिटल B + कैपिटल C इक्वल में होता है पाई। या हम लोग B + C इक्वल में पाई माइनस A बराबर, हम क्योंकि हमें A का मान चाहिए, तो A बराबर में क्या हो जाएगा, पाई माइनस B + C। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, दोनों तरफ sin A इक्वल में sin पाई माइनस B + C हम एक बार समझा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है ना,
तो साइन ए इक्वल में साइन पाई माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ तो नो चेंज, यह तो नो चेंज, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में आपका साइन पॉजिटिव होता है और साइन थीटा बी प्लस सी। ठीक है, तो साइन ए के जगह पर बी प्लस सी को हम कन्वर्ट किए हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, ए स्क्वायर के, यानी कि इसके जगह पे हम लोग साइन बी प्लस सी को लेंगे और कास बी माइनस सी है। ठीक है, और आपको यह कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों पदों को ध्यान से देखिए, दोनों पदों को ध्यान से देखिए, एक पर साइन है एक पर कास है, एक पर साइन है एक पर कास है। तो हम लोग यदि इसको हम मान लेते हैं ए, यदि इसको हम मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, तो कास ए इंटू का सॉरी साइन ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू कास बी, दो की कमी हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है? तो यह आपका साइन ए हो गया और कास बी हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 की कमी है। यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम समझाना चाहेंगे, इसको रब कर देते हैं, यानी कि यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, हो गया। यह हमारा फार्मूला होता है क्या? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी का यह फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे, यानी कि यह हमारा इस रूप में है, तो यानी कि 2 साइन बी प्लस सी इंटू कास बी माइनस सी इक्वल में क्या हो जाएगा? साइन है तो साइन ए के जगह पे क्या है? बी प्लस सी है, बी प्लस सी, और बी के जगह पे क्या है? बी माइनस सी। ठीक है, और इंटू में साइन सॉरी प्लस में साइन हो जाएगा ए माइनस बी, ए सॉरी ए नहीं है आपका बी है, यहाँ क्या है? बी प्लस सी, और माइनस बी के जगह क्या है? माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, कटेगा तो हमारा साइन कितना बचेगा? 2b प्लस साइन 2c। यानी कि हम लोग इतने के जगह पे इतना मान रखेंगे, इतने के जगह पे इतना मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर के बाई में 2, यानी कि इतने के जगह पे इसको सपोज किए ए, तो इसको अब रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? साइन 2b प्लस में साइन 2c, यह हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब साइन 2b और साइन 2c का फार्मूला रखिए, यानी कि साइन 2a का फार्मूला रखना है। तो साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाता है? तो ए स्क्वायर के बाई में 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 साइन b इंटू कास b प्लस 2 साइन c इंटू कास c, यह हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो इसको अब हम रब कर देते हैं, लेकिन यह काम आपको दिखाना पड़ेगा, यह हमारा फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए फार्मूला को हम अलग से बता रहे हैं। इतना हो गया। अब देखिएगा 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से है, 2 तो कॉमन हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन करके काट दीजिए, 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो आपका ए स्क्वायर के बाई में 2 इंटू 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो साइन बी इंटू कास बी प्लस साइन सी इंटू कास सी, इतना ही बचेगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, तो हमारा
ए स्क्वायर के इक्वल में, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यह साइन बी है तो साइन बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जाया नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी के जगह पे बी बाई में के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बी बाई में के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि बी बाई में साइन बी इक्वल में के होता है, ठीक है, तो बी बाई में के इक्वल में साइन बी हो सकता है, ठीक है, यानी कि हम लोग साइन बी के जगह पे बी अपान में के लिखेंगे, तो बी बाई में के, इसमें नो चेंज प्लस साइन सी के जगह पर सी बाई के लिखेंगे और यह कास सी हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं, के को कॉमन करके यहाँ से के को खत्म कर देते हैं, के को कॉमन करके हम लोग खत्म कर देते हैं, कास बी प्लस सी कास सी, इतना हो गया। के को कॉमन करके खत्म कर दिए, ए का गुणा करा दीजिए, तो ए स्क्वायर बी कास बी प्लस ए स्क्वायर सी कास सी, इतना हो गया पहले के लिए। सेम इसी प्रकार से जब इसमें चलेंगे तो इसी जैसे काम किए हैं ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझाने के लिए। सेम उसी जैसे से इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे तो उतना ही नहीं अलग अलग आएगा। तो क्या क्या आएगा लिखेंगे इसी प्रकार से। और एक बात और, जब आपके पेपर में आ जाए तो यह भी काम करना है, इसको भी दिखाना है और इसको भी दिखाना है। यहाँ पर लिखेंगे नहीं इसी प्रकार से, यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं कि कैसे लगेगा, इसलिए हम लिख दिए हैं इसी प्रकार से। ठीक है, आगे चलें। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका काम आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर था तो, और यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ ए क्यू था तो ए स्क्वायर आया है, क्योंकि ए की जगह पर चेंज किए हैं। तो यहाँ पर बी हम लोग क्या करेंगे, बी को चेंज करेंगे, तो बी को चेंज करेंगे बी स्क्वायर इंटू बी में, तो यहाँ आपका बी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, क्या क्या आएगा उसका सर्च कर रहे हैं। उसके बाद से बी और सी आया है, तो काश बी के साथ बी आया है, काश सी के साथ सी आया है। और यहाँ पर देखिएगा काश है बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी, तो बीच में आपका प्लस रहेगा ही। बता रहे हैं क्या रहेगा। ठीक है, आप लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि यहाँ क्या रहेगा, तो वही समझा रहे हैं। ठीक है, वही काम हम लोग समझ रहे हैं कि क्या रहेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। एक बार और इसको रब करते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन में बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर। अब यहाँ पर बी आया है, तो बी कहाँ से आया है, पहले बी माइनस सी है, तो यहाँ पर क्या आएगा सी, सी इसमें सी। और काश बी आया है, तो काश बी इसके लिए, तो यह काश सी। ठीक है, प्लस है तो प्लस के लिए, और यहाँ क्या है ए है, और यहाँ क्या है सी है, तो सी इसके लिए आया है, तो ए काश ए। कैसे आया है आप लोग समझ गए होंगे। बी स्क्वायर सी काश सी प्लस बी स्क्वायर ए काश ए, दूसरे के लिए। इसी प्रकार से तीसरे के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से तीसरे के लिए जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सी है तो सी क्यू है, तो सी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर कैपिटल है ए है, तो स्मॉल ए और काश ए। प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी आया तो प्लस वहां पर भी आएगा। और कैपिटल बी है तो स्मॉल बी और काश बी। ठीक है, इसका गुणा करा देते हैं, तो सी स्क्वायर ए काश ए प्लस सी स्क्वायर बी काश बी। यहाँ पर रटवाया नहीं है, कैसे आया है कैसे नहीं आया है, एक बार और समझ लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा समय ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले को जब सिद्ध किए हैं
तो इतना आया है। इतना आने का मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यू था तो ए स्क्वायर आया है, यहाँ पर बी क्यू है तो बी स्क्वायर आएगा ही, यहाँ पर सी क्यू है तो यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा। इसमें कोई नो चेंज, यह तो समझ गए होंगे। और यहाँ पर काश है, ठीक है, प्रत्येक पद में काश है, तो यह आपका कैपिटल बी माइनस स्मॉल सी है, कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी है, कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी है, तो यहाँ तो आपका प्लस आया है। तो हम लोग स्मॉल बी को ले रहे हैं, थोड़ा सा कोडिंग कर लीजिए, कोडिंग यदि कोडिंग करके लगाते हैं मैथ तो आसानी से लग जाएगा। यहाँ कैपिटल बी है तो पहले स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल सी है तो पहले स्मॉल सी, और काश बी और काश सी, ठीक है। तो सेम उसी जैसे यहाँ पर स्मॉल सी और स्मॉल ए और स्मॉल सी हो गया, और काश सी और काश ए हो गया, सेम उसी जैसे इसको भी आप लोग समझे कि नहीं समझे? यदि समझ आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यही मान 1 2 3 का यही मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रब करें। अब हम रब करेंगे, इसको रब कर देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। अब जितना मान निकाले हैं लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी काश बी प्लस ए स्क्वायर सी काश सी प्लस बी स्क्वायर सी काश सी प्लस बी स्क्वायर ए काश ए प्लस सी स्क्वायर ए काश ए प्लस सी स्क्वायर बी काश बी। एक बार मिला लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं गलती नहीं है। ए स्क्वायर सी काश सी सही है, बी स्क्वायर सी काश सी, बी स्क्वायर सी काश सी, बी स्क्वायर ए काश ए, सी स्क्वायर ए काश ए प्लस सी स्क्वायर बी काश बी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बातें क्या है। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यदि गुणा नहीं कराते हैं तभी भी काम चल जाएगा। यदि आप लोग गुणा नहीं कराते हैं ए स्क्वायर का, देखिएगा अब हम यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे। ए स्क्वायर को कॉमन क्यों करेंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कॉमन कर लीजिए, बी काश बी प्लस सी काश सी, सी काश सी, एक मिनट, सी काश सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे। हमें कितना लाना है, 3abc लाना है, 3abc लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन कीजिए कि कोज्या का नियम लगे, क्योंकि बी काश बी है, सी काश बी है, तो आपका कोज्या का नियम आपका ए बराबर क्या होता है, पहले ए बराबर कोज्या का नियम क्या होता है, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कोज्या का नियम एक बार लिख लेते हैं, ए बराबर में क्या होता है और बी बराबर में क्या होता है और सी बराबर में आप लोग का क्या होता है, हाँ सही है। तो यदि हम यहाँ क्या है, ए बी है और यहाँ आपका ए बी है, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, पहला और पहला, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। आपका अभी कोज्या का नियम मिल जाएगा, और ए सी है दूसरे स्थान पर, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। बी स्क्वायर सी है, बी स्क्वायर सी यह भी है, तो तीसरे स्थान पर इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। कोज्या नियम का प्रयोग कर रहे हैं, इसको क्या करना है, अच्छे क्रम से लिखकर कोज्या का नियम लगाना है, तभी हमारा ए बी सी लाना है, किसी भी तरह से ए बी सी आना चाहिए। तो ए स्क्वायर बी काश बी, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, पहले के जगह पे आपका यह लिखाएगा, बी स्क्वायर ए काश ए, दूसरे का स्थान पर ए स्क्वायर सी काश सी प्लस सी स्क्वायर ए काश ए प्लस बी स्क्वायर सी काश सी प्लस सी स्क्वायर बी काश बी। यह काम क्यों किए हैं, पहले यानी कि इसको हम एक जगह लिखे हैं, दूसरे को एक जगह लिखे हैं, तीसरे को एक जगह लिखे हैं। अब यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से ए दोनों में और ए बी कॉमन हो जाएगा, तो बी क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ए बी कॉमन हो गया तो ए बचेगा, और काश
बी, ये बचेगा। और काश बी प्लस यहाँ क्या बचेगा, बी काश ए प्लस, और यहाँ से हम लोग ए सी को कॉमन कर लेते हैं। ए सी को यदि कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका ए काश सी प्लस सी काश ए प्लस, यदि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बी सी को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका बी काश सी प्लस आपका क्या बचेगा, सी काश बी, इतना बचेगा। और आप लोग कुज्या का नियम जानते हैं कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग बी लिख सकते हैं। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। कोज्या नियम से, कोज्या का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। कोज्या का और जया का आप लोग यदि सूत्र नहीं याद किए हैं, यदि इसका डेरिवेशन नहीं जानते हैं कैसे आया है, तो इसका हम लोग निगमन कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। यानी कि इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए, या हमारा ए बी हो गया, इतने के जगह पे हम लोग सी लिखेंगे, ठीक है, प्लस स्मॉल सी है, ठीक है। और यहाँ पर ए सी हो गया, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग बी लिखेंगे, और इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी, और इतने के जगह पे हम लोग ए लिखेंगे। यानी कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 3ABC हो जाएगा, 3ABC। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए बोल रहे हैं कि समय ज्यादा लग रहा है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोज्या नियम, जया नियम और टेंजा नियम क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं कितना समय हो गया। तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को अलग लेक्चर में रख रहे हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा समय लग भी गया, ठीक है। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम अलग लेक्चर में रख रहे हैं क्योंकि यह मैक्सिमम 20 मिनट का हो चुका है, लगभग 20 मिनट का हो चुका है, इसलिए इस लेक्चर को अलग रख रहे हैं। क्योंकि यदि बड़ा लेक्चर हो जाता है तो आपको दिक्कत होगा पढ़ने में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अलग लेक्चर में रख रहे हैं। इसके नेक्स्ट कल के लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। और उदाहरण के क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, यह आप लोग उदाहरण के क्वेश्चन मत सोचिए, उदाहरण के ही क्वेश्चन से आपके पेपर में आते हैं, उदाहरण के ही क्वेश्चन से आपके पेपर में आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपसे हम एक बात ही बोले हैं कि यदि 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारे पास कैमरा और लैपटॉप दोनों उपलब्ध होंगे। आप लोग के सपोर्ट और प्यार से यदि हमें कैमरा और लैपटॉप मिल जाते हैं तो और अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। वीडियो तो अच्छे बनाते हैं लेकिन लाइव नहीं आ पाते हैं, ठीक है, लाइव नहीं आ पाते हैं ताकि आपसे बातचीत करें, आपको समझ आया कि नहीं आया। वैसे में वीडियो अपलोड कर देते हैं, ऐसे में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं लाइव में आए और लाइव आकर आपसे बातचीत हो, ताकि आपको समझ आया कि नहीं आया, तब हमें और प्रशंसा होगी कि हाँ जो पढ़ाए हैं आपको समझ आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।